Hello students, in this video we will discuss about the exercise 5D of class 6 mathematics. First we discuss some example and rule of this exercise and then we will back to the exercise. So let's start example of this exercise. In this video we learn about the multiplication of fraction, reciprocal of fraction and division of fraction. So what is multiplication of fraction? Let a upon b and c upon d be two fractions whose b and d not is equal to 0. Then multiplication of two fraction means a upon b into c upon d is equal to multiplication of numerator divided by multiplication of denominator, means product of two fraction is equal to product of numerator upon product of डिनोमिनेटर. यहाँ पे आपको एलसीएम नहीं लेना है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. अगर मल्टीप्लाई का साइन तो सीधा सीधा न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है. जैसे ये एग्जांपल है आपका 7/12 मल्टीप्लाइड बाई 9/14. तो अब सबसे पहला काम तो हमें ये देखना है कि इस दोनों में से मल्टीप्लाई का साइन है तो 7 × 9 एंड 12 × 14. अगर से कोई कॉमन फैक्टर है, मतलब कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो वो कैंसिल कर दीजिए आप. जैसे यहाँ पे 7 1 ज़ 7 एंड 7 2 ज़ 14, 3 3 ज़ 9 एंड 3 4 ज़ 12. तो न्यूमरेटर में क्या मिला आपको 1 × 3 एंड 4 × 2. डिनोमिनेटर में 1 × 3 इज इक्वल टू 1 मिल गए एंड 4 × 2 इज इक्वल टू 8 मिल गए. तो अगर से पहले हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दें उसके बाद सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखे तो थोड़ा सा सॉल्व करना इजी हो जाएगा. ये सेकेंड मेथड में उन्होंने बताया हुआ है. और सपोज कर लीजिए आपका कोई भी फ्रैक्शन इस तरीके का है जो मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में, मीन्स 3 होल 2/3 बाई 2 होल 1/4. बाई मीन्स मल्टीप्लीकेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. We can write 3 3 is 9 plus 2 11/3 multiplication by 4 2 is 8 and 1 means 4 2 is 8 and 1 9/4. ये सेकेंड नंबर हो गया, ये आपका इसके इक्वल हो गया. अब इसमें देखिए कोई कॉमन फैक्टर है या 3 एज ए कॉमन फैक्टर, सो वी डिवाइड बोथ द टर्म बाई 3. 3 1 is 3 and 3 3 is 9. न्यूमरेटर में क्या मिला 3 × 11 एंड डिनोमिनेटर में 4 × 1. मल्टीप्लाई दिस टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. 11 3 is 33/4. इसको मिक्स फ्रैक्शन में फिर से डिवाइड कर लेंगे तो 33/4 आपको 8 होल 1/4 आपको मिल जाएगा. ऑफ का मीन क्या होता है? ऑफ का मीन का सेंस हो गया कि जैसे कि आपसे ये कह दिया जाए द स्टेटमेंट सच एज 2/3 ऑफ 4/5 या 2/3 ऑफ 5/7 मीन्स in concrete terms as finding the part of a part. The word of between two fraction may be taught as a indicated multiplication. मीन्स इनके बीच में अगर ऑफ लगा हुआ है तो वो कैसे इंडिकेट किया जाएगा, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन को हम लोग सॉल्व करते थे. 5/9 ऑफ 9/10 मीन्स 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 9/10. इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा. 7/10 ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स 7/10. 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर. सो वी राइट हियर चेंज किलोमीटर इनटू 1000 एंड सिंप्लीफाई. 0 0 कैंसिल आउट 700 मीटर. अगर यहाँ किलोमीटर है तो रिजल्ट किलोमीटर में आएगा. कुछ और यूनिट लिखी होती तो रिजल्ट अलग यूनिट में आता है. ये तो हो गई बात मल्टीप्लिकेशन में. नाउ व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन? Reciprocal means when the product of two fraction is one such that the fraction is called reciprocal of the fraction. Means अगर से दो ऐसी फ्रैक्शन हो कि दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाए तो ये कहा जाएगा पहली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल दूसरा है. अब ज़रा से यहाँ पे देखिएगा, रेसिप्रोकल मीन्स जस्ट अपोजिट ऑफ द फ्रैक्शन. मीन्स 7/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा 8/7. अपोजिट कर दिया ना, या ऐसे कर दें 8/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा 7/8. मीन्स जो भी फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल मीन्स उसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर दें तो रेसिप्रोकल बन जाएगा. डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन में क्या है, जैसे 9/40 डिवाइडेड बाई 3/8 है तो कुछ नहीं करना, ये भी एकदम सिंपल मेथड है. 9/40 को वैसे लिख दिया, डिवाइड के साइन को चेंज किया मल्टीप्लाई के साइन में और इस टर्म का रेसिप्रोकल लिख दिया. मीन्स डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लिख दिया. क्या था डिवाइड के बाद 3/8. सो वी राइट हियर 8/3.
उसके बाद ये मल्टीप्लाई का फॉर्म जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3 3 ज़ा 9, 8 5 ज़ा 40, 3 1 ज़ा 3 एंड 5 1 ज़ा 5। सो वी राइट हियर 3/5। डिवाइड 8/21 बाई 4/7। तो 8/21 बाई की जगह पे डिवाइड का साइन एंड 4/7। अब क्या करेंगे, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन में एंड रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म 4/7। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/4। देखिए जस्ट अपोजिट है ना। उसके बाद सिंप्लीफाई कर लीजिए। 7 3 ज़ा 21, 4 2 ज़ा 8, मीन्स 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3। ये हो गया आपका डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 5D। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई एज इंडिकेटेड एंड रिड्यूस द प्रोडक्ट टू इट्स लोएस्ट टर्म। मीन्स इनको मल्टीप्लाई करिए और जो प्रोडक्ट रिजल्ट आपको मिले उसको रिड्यूस कर दीजिए इन द फॉर्म ऑफ लोएस्ट टर्म। मीन्स जो कैंसिल हो सकता होगा उनको कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। नाउ इट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। अब इसमें देखिए कोई नंबर ऐसा है, इसको हम 9/1 कर लें पहले। तो इट इज़ 9/1। नाउ इफ देयर इज एनी कॉमन फैक्टर डिवाइड देम। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। न्यूमरेटर फॉर्म में क्या है, 3 and 2। सो मल्टीप्लाई दिस टू नंबर। 3 into 2 is equal to 6 divided by only 1, so no need to write 1, simply write 6 as your answer। फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसमें देखिए कोई कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर दे। अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12। नाउ 3 and 3 9, 2 and 5 10। सो न्यूमरेटर में क्या आपको मिल गया, यहाँ पे तो 1 होगा। 3 1 ज़ा 3 अपॉन 1 into 5 इज इक्वल टू 5। ये आपके आंसर हो गए। सेवेंथ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेवेंथ पार्ट में क्या किया है, सबसे पहले काम चेंज मिक्स फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। मीन्स 10 2 ज़ा 20 प्लस 3, 23/10 इंटू 3/5। अब इसमें देखिए कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मीन्स कोई ऐसा नंबर नहीं है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम हो या सेम नंबर से डिवाइड हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपली 23 एंड 3 को मल्टीप्लाई कर दें। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 अपॉन 10 into 5 we write here 50। if you want you can change this fraction into the form of mixed fraction, 1 whole 19/50। okay, now question number first, 8th part here। 2 whole 1/7, 7/12 and 2 whole 4/9। simplify this mixed fraction। 7 2 ज़ा 14 and plus 1 15/7, 7/22 no change, and 9 2 ज़ा 18 and 4 22/9। find out there is any common factor। yes, 7 as a common factor, 22 as a common factor। क्या मिल गया हमको, 15 into 1/9 into 1। अगेन देयर इज एनी कॉमन फैक्टर। 1 कहाँ क्यों आएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, इसमें 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, नाउ अगेन बोथ नंबर डिवाइडेड बाई 3, सो डिवाइड देम। 3 5 ज़ा इट इज़ 5, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 3 ज़ा 9। सो वी राइट हियर 5/3। और सिंपली इफ यू वांट यू चेंज दिस नंबर इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, 1 whole 2/3 as your answer। okay, second question, find the value of 1/4 of 1 minute। 1/4 of 1 minute, फोर्थ लिखा हुआ है TH, मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 1 मिनट। मीन्स ऑफ को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई के साइन में एंड मिनट सेम एज। ओके, इसको डिवाइड करना तो नहीं ईजी है, पॉइंट में आ जाएगा। वी नो दैट 1 minute इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो वी राइट हियर 1 minute रिप्लेस बाई 60 सेकेंड। नॉट डिवाइड 4/60/4। 4 1 ज़ा 4, 2 20, 4 5 ज़ा 20। सो वी राइट हियर 15 seconds as your answer। Question number 2, second part। 4/50 of 1 kg। 4/50 ऑफ का साइन चेंज कर दिया मल्टीप्लाई के फॉर्म में एंड 1 kg। इन नेक्स्ट टर्म चेंज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में एग्जाम्पल में क्या था, kg को वहाँ पे ग्राम में चेंज किया था। तो अब डिवाइड 1000 बाई 50, 0 एंड 0 कैंसिल आउट, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100। So we will get result 4 into 20 is equal to 80।
अब एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ग्राम है तो रिजल्ट किस फॉर्म में मिलेगा, ग्राम के फॉर्म में। सो यूनिट लिखना ज़रूरी है, ग्राम भी मस्ट है। नो थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 5/6 ऑफ ए लीप ईयर, व्हाट मीन ऑफ लीप ईयर? लीप ईयर मीन्स ईयर विच कंसिस्ट 366 डेज। नॉर्मली जिस ईयर में 66 डेज हो, 66 डेज क्यों होते हैं? क्योंकि फरवरी उस ईयर की 29 डेज की होती है। ऐसे फरवरी में कितने डेज होते हैं? 28, बट लीप ईयर में क्या होंगे? 29। तो 365 से एक दिन बढ़ जाएगा, वो 366 डेज हो जाएगा। तो 5/6 ऑफ ए लीप ईयर, ऑफ साइन चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन, and we write 366 days in the place of leap year because leap year is equal to 366 days. Now divide the term, 6 6 are 36 and 6 1 are 6. 5 into 61. 5 into 61 means 5 1 are 5, 5 6 are 30 days. Right here, days. It is your answer. Next, 7/8 of 1 days. 7/8 of 1 days means 7/8 multiplied by 24. 1 day is equal to 24 or 8 3s are 24. So 7 into 3 is equal to 21 hours. It is your answer. Question number 3. Find the reciprocal of 4/5. तो 4/5 का reciprocal simply क्या होगा? उसको रिवर्स कर दीजिएगा, 5/4 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में है रिसिप्रोकल ऑफ 7। 7 को हम 7/1 लिखेंगे, जब उसका रिसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/7। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 3 होल 2/7। अब देखिए इसका रिसिप्रोकल अभी नहीं लिखा जा सकता, पहले इसको सिंप्लीफाई करिए। 7 3 are 21, 7 3 are 21 प्लस 2 इज इक्वल टू 21 प्लस 2 इज इक्वल टू 23/7। नो अब इसका रिसिप्रोकल लिखा जा सकता है। Reciprocal of the given fraction is equal to 7/21. Numerator and denominator exchange with each other. Means 23/7 था, इसका reciprocal क्या होगा? 7/23. Now fourth part of this question, question number 3, fourth part, 3 whole 1/2 plus 1 whole 5/8. देखिए अभी तक reciprocal के लिए क्या थी? सिंगल फ्रैक्शन था, यहाँ पर 2 फ्रैक्शन आर गिवन। फर्स्ट 3 होल 1/2 प्लस सेकेंड 1 होल 5/8। तो इस दोनों को सिंप्लीफाई करके पहले एक फ्रैक्शन निकालेंगे, उसके बाद हम इसका रिसिप्रोकल फाइंड करेंगे। इसको ऐड कैसे करेंगे? 3 2 are 6 प्लस 1 7/2, 8 1 are 8 प्लस 5 13/8। नाउ टेकिंग 8 एज ए एलसीएम, ओके, डिवाइड 8 by 2, 2 4s are 8 so 7 multiplied by 4, 8 1s are 8 so 13 multiplied by 1, no change। 7 into 4 is equal to 28 plus 13/8 or 41/8। ये फ्रैक्शन हो गई आपकी इस पूरे के इक्वल। ये आपकी जो फ्रैक्शन थी इसके इक्वल कौन सी फ्रैक्शन मिल गई आपको? 7/8। अब हमें क्या करना था? रिसिप्रोकल फाइंड करना था। सो रिसिप्रोकल ऑफ दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू 8/41। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 8/41। इट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड। डिवाइड में भी बताया था बहुत ईजी होता है। 35 दिया गया था, तो 35 डिवाइडेड बाई 1/5। चेंज डिवाइड साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड रिसिप्रोकल ऑफ द डिवाइजर, सेकेंड टर्म। इसका रिसिप्रोकल करेंगे 5/1 हो गए, दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट मिल गया, सिंपल। नेक्स्ट पार्ट, 8/12 डिवाइडेड बाई 5/18। सो 8/12 मल्टीप्लाइड बाई 18/5 कर लिया, ठीक है ना, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई साइन में लिखा है, इसका रिसिप्रोकल कर लिया। अब इसमें देखिए जो टर्म कैंसिल हो वो कैंसिल कर दीजिए। इसको 4 से डिवाइड किया, 4 3 are 12, 4 2 are 8। नाउ क्या मिला आपको? 2/3 एंड 18/5। अगेन डिवाइड बोथ द टर्म बाई 3, 3 1 are 3 एंड 3 6 are 18। मीन्स 2 into 6 12 एंड 5 into 1 5। चेंज दिस फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फॉर्म, 2 whole 2/5। मिक्स्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 12 5, 5 2 are 10, 2 एज ए रिमाइंडर। सो वी राइट हियर क्वोशेंट, यहाँ पे क्वोशेंट रिमाइंडर अपॉन 5। ये वाला पोर्शन जो होता है ये होता है क्वोशेंट होता है। यहाँ पे जो भी रिजल्ट आता है वो क्वोशेंट के फॉर्म होता। नो सिक्स्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, 8 होल 1/4 डिवाइडेड बाई 1 होल 5/6। इसमें क्या हुआ? 8 4 are 32 एंड 1 33/4 डिवाइडेड बाई 11/6। डिवाइड साइन को चेंज किया मल्टीप्लाई के साइन में और इसका रिसिप्रोकल कर दिया 6/11। नाउ डिवाइड दिस टू टर्म, 11 3s and 3 into 6/4, again 4 and 6 has a common factor 2, so divide both the term by 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4,
3 इंटू 3 9/2। अब इसको अगर हम चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख लें, 2 4 8, 1 एज ए रिमाइंडर, 2 होल 1/2। नाउ इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सिंप्लीफाई करिए, इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है। ये कैसे होगा, 1 होल 1/24 मल्टीप्लाइड बाई 2 होल 1/4 डिवाइडेड बाई 1 होल 1/14। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज ऑल मिक्स फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, 21 + 1 25/24, 4 2 8 + 1 9/4 डिवाइडेड बाई 14 1 14 and +1 15/14। Now again divide sign change into multiplication sign and write the reciprocal of this fraction, means we write here 14/5। यहाँ पे क्या था 15/14 और यहाँ पे क्या हो गया 14/15। अब इसमें देखिए जो टर्म कॉमन हो उसको कैंसिल कर दीजिए, 5 3 15, 5 5 25। और कुछ ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करे, यस, 3 3 9 and 3 cancel out, 3 8 24। any other number, yeah, 2 as a common factor, 2 2 4, 2 7 14। तो न्यूमरेटर में क्या मिल गया 5 इंटू 7, वी राइट हियर 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 मीन्स 35/16। या तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा 16 2 32, 3/16। एज ए रिजल्ट इट इज फोर्थ पार्ट 5/3 ऑफ 6/10 डिवाइडेड बाई 1 होल 3/5। फिर से वही करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, 5 1 5 इंटू 3 प्लस 3 8/5। नाउ डिवाइड साइन चेंज इंटू मल्टीप्लीकेशन साइन एंड रिसिप्रोकल ऑफ दिस डिजिट फ्रैक्शन, here 8/5, so we write its reciprocal 5/8। now simplify any term if there is any common factor, divide them, 3 2 6, 2 5 10, 5 5 cancel out, only 5/8 as a result। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 के बचे हुए पार्ट लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, the product of two fraction is 10 whole 5/7 if one of the fraction is 1 whole 5/7, find the other fraction। means product of two fraction is this and one fraction is this given, find the other। so second number or other number is equal to जो प्रोडक्ट में रिजल्ट मिला वो डिवाइडेड बाई फर्स्ट फ्रैक्शन, 7 10 70 + 5 75/7, 7 1 7 + 5 12/7। now divide sign change into multiplication sign and reciprocal of the divisor, 12/7 change into 7/12। why? because we change divide sign into multiplication sign, 7 7 cancel out, 3 also as a common factor, so divide both the term by 3, 3 2 6 1 15, 3 5 15। now 25/3 or simplify, 3 8 24, 1/3। it is your answer। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई। अब इसमें देखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस तरीके का जब फ्रैक्शन हो जिसमें 4 स्टेप हो या 3 स्टेप हो तो उसको 3 स्टेप होंगे तो 4 बना लेंगे, 4 होगा तो ठीक है ये रूल अप्लाई कर देंगे। जो फोर्थ टर्म होता है एक्सट्रीम नंबर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 1 and 5 को सेकेंड एंड थर्ड स्टेप में जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे होता है ना, तो जो एकदम नीचे जो फोर्थ पोजीशन पर है वो फर्स्ट के पास चला जाएगा, मीन्स 3 इंटू 5 एंड सेकेंड एंड थर्ड आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे जैसा भी कर रहे थे, 5 and 5 एज ए कॉमन फैक्टर, सो डिवाइड देम, 3 एज ए रिजल्ट, अपॉन में 1 नहीं लिखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉरी थर्ड पार्ट, 12 डिवाइडेड बाई 4/9। अब देखिए ये नीचे का टर्म तो 2 हिस्सों में पहले से डिवाइड था, 12 नहीं था तो हमने क्या किया 12/1 लिख दिया, 4/9। अब बिल्कुल ऐसा होगा ना जैसे इससे पहले का क्वेश्चन था। अब क्या होगा 9 चला जाएगा बिल्कुल ऊपर, सो वी राइट हियर 12 इंटू 9 एंड 4 का मल्टीप्लीकेशन 1 में हो जाएगा, मीन्स 4 इंटू 1। एनी कॉमन फैक्टर, यस, 4 एज ए कॉमन फैक्टर, 9 3 27, इट इज़ योर रिजल्ट। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 4/5 minus 1/4। First of all, taking LCM of 5 and 4, 20,
4 4 the 16, 5 1 the 5. We write here 16 minus 5 upon 20. Here 29 upon 20 and 13 upon 10. इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा 11 अपॉन 20. वी राइट हियर 11 अपॉन 20. अब इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 20. तो 29. अब यहाँ पे 26 कैसे आ गया? जब 20 को डिवाइड करेंगे 10 से तो क्वोशिएंट क्या मिलेगा 2. 20 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2. ऐसे ना 20 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2. और इस 2 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर होगा 13 इंटू 2 इज इक्वल टू 26. मीन्स आपको क्या ये 20 कैंसिल आउट 11 and 29 plus 26 is equal to 55. Again divide the common factor, we get 1 upon 5 as a result. Question number 8. Manu said that 4 by 5 divided by 7 by 10 is equal to the 5 by 4 into 10 by 7. Is it correct? चेक कर लेते हैं. 4 upon 5 divided by 7 by 10 का मीन्स हो जाएगा 4 upon 5 डिवाइड साइन चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन एंड रेसिप्रोकल ऑफ दिस फ्रैक्शन मीन्स वी राइट हियर 10 by 7. 5 to the 10 8 upon 7 as a result according to this. जबकि मानू ने क्या सॉल्व किया था 5 upon 4 into 10 by 7. सो ही गेट द रिजल्ट 25 by 14. दोनों रिजल्ट डिफरेंट है ना, तो हम ये कह देंगे कि ये और ये सेम नहीं है. एक बात मिस्टेक क्या किया था उसने, देखिए उसने क्या किया था कि 4 upon 7 डिवाइडेड बाई 7 upon 10 में डिवाइड को तो चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन के साइन में, लेकिन रिसिप्रोकल किसका करना था डिवाइजर का, सेकंड फ्रैक्शन का. उसने रिसिप्रोकल इसका कर दिया, ये मिस्टेक उसने कर दी थी. ओके, आई थिंक दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड. सो ट्राई टू सॉल्व ऑल रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉल्व ऑल एग्जाम्पल्स. इफ यू हैव एनी डाउट you may contact me on my personal WhatsApp number. Thank you.